दशहरा आने वाला था। कहीं रावण दहन तो कहीं दुर्गा पूजा का उत्सव जोर शोर से चल रहा था। शर्मा जी के सोसाइटी के ग्राउंड में हर साल दुर्गा पूजा के लिए पंडाल सजाया जाता। 9 दिन तक खूब भजन कीर्तन होता। शाम की आरती के लिए पूरी सोसाइटी के लोग इकट्ठा होते। शर्मा जी भी अपने पोतों शुभम और कार्तिक के साथ हर रोज पंडाल में जाते। पंडाल का दृश्य दोनों को खूब आकर्षित करता। आज पूजा का आखिरी दिन था। पंडाल के आसपास भीड़ भाड़ कुछ ज्यादा ही थी। पंडाल के बाहर खिलौनों की कई दुकानें खुल गई थीं। कहीं मोटर कार बिक रही थी तो कहीं तीरकमान, कहीं हनुमान जी का गदा तो कहीं हवाई जहाज। शर्मा जी कार्तिक और शुभम के साथ चले जा रहे थे। तभी शुभम बोला, दादाजी मुझे धनुष बाण चाहिए। कार्तिक ने भी कहा, दादाजी मुझे हवाई जहाज कहानी चाहिए। अच्छा अच्छा दिलाता हूँ कहकर शर्मा जी ने दुकान पर बैठे लड़के से पूछा, धनुष बाण कितने का है? 20 रुपए का। लड़का बोला, अरे ये जरा सी लकड़ी का धनुष 20 का कैसे हुआ? इसके तो मैं 10 रुपए से ज्यादा नहीं दूंगा। 10 में नहीं होगा बाबूजी, लड़के ने कहा। अरे मुझे सब पता है। ये धनुष बाण कितने में मिलते हैं? और शर्मा जी ने 10 का नोट निकालकर लड़के को पकड़ा दिया। लड़का मना करता रहा पर शर्मा जी नहीं माने। उससे देर तक बहस करते रहे, फिर धनुष लेकर जाने लगे। अचानक वह रुककर बोले, तुमको शायद पहले देखा है। जी मैं आपकी सोसाइटी में पहले कूड़ा उठाता था। आपने वहीं देखा होगा, लड़के ने कहा। अच्छा तो अब क्यों नहीं आते? शर्मा जी ने हैरानी से उससे पूछा। मैं कुछ दिन के लिए गांव चला गया था। मेरी माँ बीमार थी। माँ चल बसी तो क्रियाकर्म करने में समय लग गया। सोसाइटी के प्रेसिडेंट ने मेरी जगह किसी और को रख लिया। अब खिलौने बेचता हूँ। अच्छा अच्छा यह तो सही नहीं हुआ कहकर शर्मा जी चले गए। घूमने फिरने के बाद शर्मा जी पोतों के साथ घर लौट आए। फिर बहुबेटे के साथ बातें की। शुभम और कार्तिक ने अपने अपने खिलौने मम्मी पापा को दिखाए। बाबूजी, रात काफी हो गई है, अब आप सो जाइए, बहू निम्मी ने कहा। हाँ जाता हूँ, शर्मा जी बोले और अपने कमरे में चले गए। पर्स निकालकर टेबल पर रख दिया, मगर जब मोबाइल निकालने के लिए दूसरी जेब में हाथ डाला तो जेब खाली थी। शर्मा जी ने याद करने की कोशिश की, आखिर मोबाइल गया कहाँ? मोलभाव के दौरान जरूर दुकान वाले उस लड़के ने निकाल लिया होगा। आखिर नया मोबाइल जो था उसकी नजर पड़ गई होगी। शर्मा जी ने गुस्से में सोचा। उन्होंने अपने बेटे को पुकारना चाहा, मगर रात काफी हो गई थी और सब अपने अपने कमरों में जा चुके थे। अब तो जो होगा सुबह ही होगा, ऐसा सोचकर वे भी सोने चले गए। मोबाइल खोने की चिंता में उन्हें देर तक नींद नहीं आई। सुबह डोर बेल बजी तो शर्मा जी एकदम से उठ बैठे। जाकर गेट खोला। सामने वही लड़का खड़ा था जिससे उन्होंने रात में धनुष बाण लिया था। साहब यह मोबाइल मेरी दुकान पर मिला है। मुझे लगा आपका होगा, लड़के ने मोबाइल देते हुए कहा। हाँ मेरा ही है, शर्मा जी ने कहा। तुमको मेरा घर पता था? शर्मा जी ने पूछा। जी कूड़ा उठाते हुए मैंने कई बार आपको बालकनी में बैठकर चाय पीते देखा था, लड़के ने कहा। मोबाइल मिलने से वह बहुत खुश थे। जिस पर चुराने का शक कर रहे थे वही मोबाइल लेकर आ गया। शर्मा जी को अपनी सोच पर पछतावा हुआ। उन्हें इस बात का भी दुख हो रहा था कि उन्होंने ऐसे ईमानदार लड़के को धनुष बाण के दाम आधे ही दिए थे। मोबाइल देकर वह जाने लगा तो शर्मा जी ने उसे आवाज देते हुए कहा, सुनो हमारे घर में एक हेल्पर की जरूरत है। तुम हमारे घर काम करना चाहोगे? क्यों नहीं, लड़के ने खुश होकर कहा। तो ठीक है, कल सुबह से आ जाना। 8,000 रुपए पगार और खाना
कपड़ा, पगार सुनते ही लड़का खुशी से फूल उठा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबूजी, लड़के ने हाथ जोड़कर कहा। और मोबाइल वापस करने के लिए तुम्हारा भी बहुत बहुत धन्यवाद, दादाजी ने हंसते हुए कहा। तो उनके पीछे खड़े होकर सब कुछ सुन रहे उनके बेटे भू भी हंस पड़े। लड़का खुशी खुशी अपने घर लौट आया। आज उसे उसकी अच्छाई का फल मिला था।